नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं और इस दिन पूजा करने से, दान पुण्य करने से जीवन के बहुत सारे ग्रहों को आप अनुकूल कर सकते हैं। और चूँकि इस दिन पूर्णिमा तिथि है तो चंद्रमा की भी पूजा करने का विधान है। अब गुरु का संबंध बृहस्पति देव से होता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन पीले वस्त्र धारण कर अगर आप पूजा करें तो आपका भाग्य तेज होगा, आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। बुद्धि के लिए आप चाहते हैं, आप विद्यार्थी हैं, आपके बच्चे हैं, आप चाहते हैं कि उनका बुद्धि खूब चले तेज, तो जब आप स्नान करें, आपके घर में सभी लोग स्नान कर लें, तो नाभि पर और मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। अगर केसर नहीं है तो हल्दी का तिलक लगाएं और फिर आप चाहें तो भोजन में भी केसर का प्रयोग करें। इससे आपका भाग्य भी बढ़िया होगा, बुद्धि भी तेज होगी। क्योंकि इस दिन पीपल का वृक्ष लगाने का विधान है। अब पीपल का वृक्ष कहाँ लगाएंगे? देखिए, आपको एक तो मार्केट में खरीद कर भी मिल सकता है, लेकिन कहीं से उखाड़िएगा खुद मत, किसी और से उखड़वा लें कुछ पैसे देकर और अपने हाथों से कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर, रोड किनारे लगा दीजिए। और लगाकर भूलना नहीं है। अब लगा के आपने छोड़ दिया, गाय या बकरी आके खा गई, ऐसा नहीं करना है। आप उसको लगाइए, अच्छे से घेरा करवाइए और नियमित रूप से जल दीजिए। जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे पीपल के, तो वैसे वैसे जीवन की परेशानियां समाप्त होगी, खासकर धन की मुश्किलें, करियर रोजगार की मुश्किलें। और अगर आप स्नान करते समय नागर मोथा नमक वनस्पति का प्रयोग करते हैं तो शारीरिक मानसिक परेशानियां समाप्त होती है। अगर वो सब चीज़ें नहीं है तो नहाने के पानी में आप एक चुटकी हल्दी या फिर गंगा जल डालकर नहाएं। इससे भी मानसिक टेंशन समाप्त होगा, आपका गुरु बेहतर होगा। क्योंकि इस दिन गुरु को प्रणाम करने से, उनको याद करने से आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। और पीले रंग के पुष्प अगर गुरुओं को अर्पित करें, पीली चीज़ें अर्पित करें, तो ऐसा करने से गुरु की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। अब सवाल ये भी है कि आपका गुरु नहीं है तो आप क्या करें? देखिए, अगर आपका गुरु नहीं है तो आप शिव जी को गुरु बना लें, क्योंकि शिव जी तो पूरे संसार के गुरु हैं। अगर आपके हर कार्य में बाधाएं आ रही हैं, आप बार बार परेशान हो रहे हैं, तो आप केले का पौधा, आपके घर के आसपास कहीं भी श्री हरि का मंदिर है तो जाकर 2 केले का पौधा यानी जोड़े की संख्या में लगा दें तो जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है। तो पहला पौधा लगाना है आपको पीपल का सार्वजनिक स्थान पर, और दूसरा पौधा है केले का पौधा भगवान के मंदिर में। अब मान लेते हैं श्री हरि का मंदिर नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तब आप कहीं भी जलाशय के किनारे केले का पौधा लगा दें तो जीवन की हर मुसीबतों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब पूर्णिमा का दिन है, बहुत सारे प्रयोग किए जाएंगे। अगर आपके घर में धन नहीं टिकता है तो इस बार की पूर्णिमा तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग और प्रीति नामक योग बन रहा है। तो आप अपने घर की ज़मीन में, कहीं भी ज़मीन में, आपके घर में गमले हैं, मिट्टी है, उसी में आप दबा दें। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा दबा दीजिए, माँ लक्ष्मी का घर में निवास होगा। वैसे तो अगर संतान की कामना है तो आप बरगद का पेड़ अपने हाथों से या किसी और से लगवाइए कहीं सार्वजनिक स्थान पर। इससे भी जीवन में धन अन्न की कमी नहीं होती, संतान की प्राप्ति होती है, जीवन खुशियों से भर जाता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आप के जीवन में बुद्धि की परेशानी है, आपका दिमाग सही तरीके से नहीं चलता, बहुत सारे बातें ऐसी होती है, आप कहते कुछ और हो कुछ और जाता है, तो आप हरा मूंग का दही दान कर सकते हैं। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।